नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन शनिवार। भगवान शनि देव की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। शनिवार का मतलब सैटर्न प्लैनेट से है। सैटर्न प्लैनेट का कलर ब्लैक है। आज का विषय है कर्मों का फल। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। इस दुनिया में कर्म के आगे, इस दुनिया में कर्म के आगे चले न किसी का जो, चले न किसी का जो। कागज हो तो सब कोई बाँचे, कागज हो तो सब कोई बाँचे, कर्म न बाँचे कोई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। कर्म का लेख मिटे न रे भाई। साथियों, कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, कुछ कर्मों का फल साल भर के बाद मिलता है, कुछ कर्मों का फल 4-5 सालों के बाद मिलता है, कुछ कर्मों का फल बुढ़ापे में मिलता है, तो कुछ कर्मों का फल जन्मों जन्म के बाद मिलता है। कुछ कर्मों का फल जो पहला मैंने बताया तुरंत मिलता है। इससे मेरा मतलब है कि जैसे आप 2-4 लोग एक साथ बैठे हुए हैं, किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा, वो तुरंत ब्याज के साथ आपके को लौटा देता है, आपके बाजू वाला, आपके बगल वाला। इसका मतलब उस देखिए कर्मों का फल तुरंत मिल गया, एकदम तुरंत करेंट अकाउंट है। थोड़ी भी देरी नहीं हुई, आप किसी को गाली दो, इंस्टेंट उधर से जवाब आता है। तो इस तरह के जो कर्म होते हैं उसके फल तुरंत मिल जाते हैं। बच्चे साल भर स्कूल के अपने कक्षाओं में पढ़ाई करते हैं और साल भर की पढ़ाई का जब वो एग्जाम देते हैं, अपने कक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, तो उनके साल भर पढ़ाई का फल हुआ उनका उत्तीर्ण होना, उनका रिजल्ट। तो वो 1 साल में ही इस कर्म का फल मिल गया। फिर आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, अथवा कोई मास्टर डिग्री लेनी है, तो आपको 4-5 सालों के बाद वो फल मिलते हैं। अगर आपने बहुत खूबसूरत घर बनवाया, बहुत पैसे कमाए, धनवान व्यक्ति हैं आप, और अपने पुत्र, अपने परिवार, सबों के लिए आपने पूरी जवानी बिता दी इस घर को बनाने में, और क्रूरता से पेश आए अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो आपके बुढ़ापे में एक घर काम ना आएगा जिसको आपने जवानी भर, अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर उस बिल्डिंग को खड़ी कर दी, और आपका व्यवहार सरल नहीं है, आप कुशल नहीं है, आपने अपने परिवार के लोगों से क्रूरता से पेश आए, तो बुढ़ापे में उसका फल ये मिलेगा कि जिस घर को आपने जीवन खपादी बनाने के लिए आपका पुत्र, आपका औलाद आपको वृद्धा आश्रम भेज देगा। तो ये इस तरह जो आप क्रूरता से पेश आते थे, अपने बच्चों को सही ढंग का संस्कार आपने नहीं दिया, आपने बिल्डिंगें तो बना ली, पैसे तो कमा लिया, आपकी इमारतें तो मजबूत हो गई, लेकिन आपका ये जो कर्म जो सद्बुद्धि से भरा हुआ नहीं था, उसका रिजल्ट बुढ़ापे में उसी एकलौते पुत्र ने आपको वृद्धा आश्रम पहुंचा दिया। तो बताइए ये घर किस काम का? आप विचार कीजिए।
तो इस तरह के कर्मों के फल बुढ़ापे में मिलते हैं। जो एक बूढ़े बाप को मिलते हैं, वो दर दर की ठोकरें खाता है, वृद्धा आश्रम में जाता है अथवा घर में ही रहता है। तो दोस्तों, कर्मों का फल, आपके जैसे कर्म होंगे उसके अनुरूप ही फल मिलेंगे। कर्मों की प्राकृतिक दो रास्ते होते हैं, एक अच्छे और बुरे। बुरा रास्ता शॉर्टकट होता है, सरल होता है, चलने में आनंद आता है, उस पर उसकी जिंदगी अच्छी लगती है। और थोड़ा सा कठिन होता है अच्छा रास्ता, शुरुआती दौर में कठिन होता है, बाद में इससे तो सरल कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम शुरुआती कठिनाइयों को छोड़ करके सरलता को अपना लेते हैं और बुराई के मार्ग पर चलने लगते हैं, बुरी रास्ते पे चलने लगते हैं। और ध्यान रहे, गलत का कभी परिणाम सही नहीं हो सकता। गलत का परिणाम गलत ही होता है और अच्छे का परिणाम अच्छा ही होगा। चाहे सद्दाम हो, चाहे ओसामा बिन लादेन हो, चाहे रावण हो, या जितने भी पापी हुए हैं, उन्होंने गलत किया, उन्होंने सरल रास्ता चुना और सरल रास्ते पर चले। जब जीते थे तो उनको जीवन तो लगता था कि वो स्वर्ग में है, इससे बड़ी तो जिंदगी जीवन हो ही नहीं सकता। और हत्याओं पर हत्याओं, गलतियों पर गलती करते चले गए और देखिए अंजाम क्या हुआ, वो आपके सामने है। तो कितना भी बड़ा आप गलती करने वाला, कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, कितने भी धन संपदा क्यों नहीं जुटा ले, लेकिन उसका परिणाम वही होगा जो आप सबों के नजरों के सामने है, इन आतंकवादियों का होगा। और अच्छे का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। अच्छे का रिजल्ट कभी गलत हो ही नहीं सकता, जिस तरह गलत का रिजल्ट कभी अच्छा नहीं हो सकता। और किसी चीज पर ध्यान दीजिए या ना दीजिए, कृपया अपने भोजन पर जरूर ध्यान दीजिए। आपकी भोजन जो आपके अंदर जाती है उससे रक्त बनता है और उस रक्त से आपका मांस बनता है, आपका मजा बनता है, आपकी हड्डियां बनती है, आपके सारे तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। तो जैसा अन्न जाएगा आपके विचार वैसे ही उत्पन्न होंगे और आपके विचार ही व्यवहार बन जाते हैं। और व्यवहार कुशल हो, आप व्यवहार बन गए, वही तो संस्कार है। और उस व्यवहार में कुशलता आ जाए तो फिर आपकी जय जय है। तो किसी चीज पर ध्यान दीजिए या ना दीजिए, कृपया अपने भोजन के ऊपर ध्यान जरूर दीजिए, क्योंकि ये शरीर भोजन का संग्रह है, भोजन का ढेर है। आप इस शरीर को उतना ही भोजन दीजिए जितना भी ये दुरुस्त रह सके, आपके सही विचारों को उत्साहित करे, प्रोत्साहित करे, उसके मन में फूटे, अच्छे अच्छे विचार आए। देखिए, विचारें तो हमेशा हर तरह की आती हैं, डिपेंड आपको करना है कि चुनाव किसको करते हैं आप। तो दोस्तों, कर्मों का फल इस तरह से होता है। अपने कर्मों के अनुरूप आप अपने कर्म को करने से पहले उसके फल के बारे में सोच लें कि इसका परिणाम ऐसे होगा, तो फिर आप गलती करने से बच जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा, तब तक दिया जाए मुझे इजाजत। धन्यवाद।